क्या है? विभिन्न धातुओं की क्रियाशीलता अलग अलग होती है। अगर आप सभी प्रकार के धातुओं का एग्जाम्पल लें तो कुछ ऐसे धातुएं आपको मिलेंगे जिसकी क्रियाशीलता अधिक है, कुछ ऐसे धातुएं भी मिलेंगे जिसकी क्रियाशीलता मध्यम है, जबकि कुछ अन्य धातुओं की क्रियाशीलता बहुत ही कम होती है। तो हम लिख सकते हैं कि कुछ धातुओं की क्रियाशीलता अधिक होती है, कुछ की मध्यम और कुछ अन्य धातुओं की क्रियाशीलता बहुत ही कम होती है। तो इस प्रकार धातुओं की इसी गुण को आधार मानकर धातुओं की एक लिस्ट बनाई गई है, एक श्रेणी बनाई गई है, जिसमें वह धातु को सबसे ऊपर लिखा गया है जिसकी क्रियाशीलता अधिक होती है। फिर जैसे जैसे धातुओं की क्रियाशीलता घटती जाती है उसको हम नीचे लिखते जाते हैं। इस प्रकार की जो एक लिस्ट है, जो एक श्रेणी बनाई जाती है, उसे ही हम कहते हैं धातुओं की सक्रियता श्रेणी। तो हम कह सकते हैं सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। यानी सक्रियता श्रेणी क्या है? सक्रियता श्रेणी एक ऐसी सूची है, एक ऐसी लिस्ट है धातुओं की जिसमें सभी धातुओं को उसकी क्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में लिखा जाता है। यानी सबसे पहले हम उस धातु का नाम लिखते हैं जिसकी क्रियाशीलता सबसे अधिक होती है, उसके बाद हम उस धातु का नाम लिखते हैं जिसकी क्रियाशीलता उससे कम होती है, उसके बाद फिर उस धातु का नाम हम लिखते हैं जिसकी क्रियाशीलता उससे भी कम होती है। तो इस प्रकार धातुओं की जो लिस्ट है उससे हम क्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में जब सजाते हैं तो उसी लिस्ट को कहा जाता है धातुओं की सक्रियता श्रेणी। अब आइए देखते हैं कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी कैसी होती है। धातुओं की सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर नाम आता है पोटेशियम का, जिसका संकेत K होता है। देखिए इसमें जो हम लिस्ट देखने वाले हैं इसमें पोटेशियम जो है वह सबसे ऊपर है, क्योंकि पोटेशियम की क्रियाशीलता सभी धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है। क्रियाशीलता कहने का मतलब यह हुआ कि किसी धातु का जो टेंडेंसी होती है किसी पदार्थ के साथ अभिक्रिया करने की, वह टेंडेंसी अधिक होती है। तो यहाँ पर अगर हम धातुओं की बात करें तो पोटेशियम एक ऐसा धातु है जिसकी क्रियाशीलता अन्य धातुओं के मुकाबले अधिक होती है, इसीलिए पोटेशियम को धातुओं की सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर रखा गया है। इसके बाद नंबर आता है सोडियम का, यानी Na। इसके बाद है कैल्शियम जिसका संकेत है Ca, मैग्नीशियम यानी Mg, एल्युमिनियम यानी Al, इसके बाद जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर और गोल्ड यानी सोना। तो ये जो आप लिस्ट देख रहे हैं यही लिस्ट है धातुओं की सक्रियता श्रेणी का। यानी सबसे ऊपर है पोटेशियम, इसका मतलब यह हुआ कि पोटेशियम की क्रियाशीलता अन्य धातुओं के मुकाबले अधिक है। और सबसे नीचे है गोल्ड, यानी सोना का जो क्रियाशीलता है वह अन्य धातुओं के मुकाबले कम है। यही कारण है कि प्रकृति में सोना शुद्ध रूप में पाया जा सकता है, लेकिन सोना के अलावा जैसे पोटेशियम, सोडियम, ये सभी जो है ये सभी प्रकृति में शुद्ध रूप में नहीं पाया जा सकता है, क्योंकि इसकी क्रियाशीलता अधिक होती है। तो हम कह सकते हैं कि पोटेशियम जो है वह सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। ठीक इसी प्रकार गोल्ड यानी जो सोना है वह सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। और जैसे जैसे हम पोटेशियम से गोल्ड की ओर आते रहते हैं, यानी पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इस प्रकार करके जैसे ही हम नीचे आते हैं उसकी अभिक्रियाशीलता घटती जाती है। यानी अगर हम ऊपर जाते रहेंगे तो उसकी क्रियाशीलता बढ़ती जाएगी, लेकिन अगर हम इस लिस्ट में नीचे की ओर आते रहेंगे तो हमें कम अभिक्रियाशील धातुओं की नाम मिलेगी। इस प्रकार ये जो लिस्ट है यही लिस्ट है धातुओं की सक्रियता श्रेणी का। अब इस लिस्ट के आधार पर हम दो इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट आउट कर सकते हैं। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है पोटेशियम,
और सबसे कम अभिक्रियाशील धातु जो है वह है सोना यानी गोल्ड। यही कारण है कि सोना प्रकृति में शुद्ध अवस्था में पाया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हुई होगी, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपकी लाइक से ही हमें इंस्पायरेशन मिलती है आपके लिए नई नई वीडियोस बनाने की। और आप ये वीडियो अपने सिलेक्टेड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि हर कोई इस वीडियो से लाभ उठा सके। और आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पर सिलेक्ट कर लें ताकि हर नई वीडियोस की अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंच सके। स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय।